नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। आज विधायक प्रताप सरनाईक ने भाजपा के विधायक नरेंद्र मेहता के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, जिसकी खबर सिटी न्यूज में सबसे पहले चली। इस संदर्भ में विधायक प्रताप सरनाईक के खिलाफ भी नरेंद्र मेहता ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि प्रताप सरनाईक जिस तरीके से गाली गलौज करते, ये संस्कार उनके माँ बाप के नहीं दिए हुए। उन्होंने इस संदर्भ में क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। मेरे साथ देखिए सिटी न्यूज की खास रिपोर्ट। सर बताइए, आज शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि आप सीडी बेचते थे, ब्लू फिल्म की सीडी बेचते थे और चोरिया की कमिश्नर कॉन्ट्रैक्टरों से कमीशन लेते हो, इसके अलावा फेरी वालों से हफ्ते लेते हो। मैं रिक्शा चलाता था, मेरे माँ बाप जो है मुझे वो संस्कार उन्होंने दिया। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि मेरी माँ शिक्षिका है, बाप पत्रकार था और मुझे उन्होंने अच्छे संस्कार दिए, इसलिए मैं रिक्शा चलाता था। तो उन्होंने आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर भी एक बड़ा हमला किया है, क्या कहेंगे आप? पहली बात ऐसा है, उनकी शिवसेना की हमेशा आदत रही, संस्कार रहे उनके कि गाली दो। आपने थोड़े दिन पहले देखा रोड के ऊपर माँ बहन की गालियां दे रही थी, ये उनकी माँ ने दिए। मैं जरा भी मानने को तैयार नहीं कि उनकी माँ ने उनको ऐसे संस्कार दिए कि रोड के माँ बाप की गाली दो। ये झूठ बोल रहे सरनाईक। या तो बोले नहीं मेरे माँ बाप ने दिए मेरे को संस्कार, लेकिन मैं खंडन करता हूँ, उनके माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए कि बेटा जा रोड पे माँ बहन की गालियाँ थे, जो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। रहा सवाल मेरे पास ब्लू फिल्म का, अरे मेरा वीडियो लाइब्रेरी था। आज से 20 साल पहले मैं राजनीति में नहीं था। क्या ब्लू फिल्म लेने के लिए प्रताप सरनाईक आते थे क्या मेरी दुकान पे? और आते थे तो किसके साथ जाके देखते थे? मैं ये सवाल करूं क्या? अरे कुछ भी आरोप है इस तरह की गिनते। और मैं बोल सकता हूँ सरनाईक साहब मेरे पास ब्लू फिल्म लेने आते थे और घर पे जाके देखते थे, किसके साथ देखते थे? ये मैं ऐसा बोलूँ क्या? लेकिन ये आरोप गलत होगा, ना वो मेरे पास है ना मेरा। और मुझे ब्लू फिल्म बेच के यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं। अरे मैं मारवाड़ी हूँ, हम जब पैदा होते हैं तो ही हमारे अंदर वो बिजनेस के व्यापार के संस्कार होते हैं। वो रिक्शे से अरबपति बन सकता है, 10 होटलों का मालिक बन सकता है। मेरी तो एक होटल है, उसकी तो 10 होटल होगी एग्जाम्पल, तो वो बन सकता है। तो हमारे जैसा मारवाड़ी व्यापारी नहीं बन सकता क्या? एक चीज तो वो करे तो व्यापार और हम करे तो सब भ्रष्टाचार। इनके पास मुद्दा नहीं। 2017 के चुनाव में भी यही भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। और मैं बोलता हूं इतनी तकलीफ थी तो 2017 में हमारा भाजपा का मेयर क्यों बिठाया इन्होंने? जब मैं ब्लू फिल्म वाला हूं, मैं भ्रष्टाचारी हूं, मैं दादागिरी करता हूं, तो हमारा क्यों बिठाया उन्होंने? क्या मैं ये प्रताप सरनाईक से पूछना चाहता हूं कि अभी 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद राजन विचारे की चुनाव है और मुझे पता है अलायंस होगी, तब प्रताप सरनाईक में ये मर्दों वाली हिम्मत होगी क्या ये सारी बातें वो रोड के ऊपर राजन विचारे के मंच के ऊपर कहे? तब वो नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें अपना स्वार्थ चाहिए, वोट चाहिए। नरेंद्र मेहता का यूज करो, क्योंकि वोट नरेंद्र मेहता के नाम पे शहर पे मिले, भाजपा के नाम पे मिले, उनके नाम पे नहीं मिले। और ये शिवसेना के संस्कार रहे हैं। ये हमेशा राजनीति के अंदर गाली देके, गुंडागर्दी करके, तोड़फोड़ करके, माँ बहन की गालियां देके, मारामारी करके इसी तरह से राजनीति में रहे। काम के माध्यम में बताया ना, सरनाईक को 9 साल हुए। 9 साल में मुझे 3 काम तो बताए, ठोक के बोलता हूं, बड़े कोई भी 3 काम बताए जो सरनाईक साहब ने किया। अरे वो तो जाने दो, इन्होंने बाला साहब ठाकरे भी आज दुखी हो रहे होंगे ऊपर। आपको भी पता है, इतिहास गवाह है कि 10 साल मतलब पिछले 6 साल से बाला साहब ठाकरे का स्मारक बनाएंगे, स्मारक बनाएंगे, स्मारक बनाएंगे। बना क्या? खाली लॉलीपॉप दे रहे। किसको दे रहे हो? वो आदमी जो दुनिया में है नहीं, और ऐसे सम्मानित व्यक्ति का इन्होंने तो अपमान किया है। उद्धव ठाकरे जी को खुश करने के लिए स्मारक बना क्या? कुछ नहीं बना। दलितों को बोला बुद्ध विहार बनाऊंगा, बुद्ध विहार बनाऊंगा, 9 साल से बोल रहे, बना क्या? नहीं बना। इस शहर के अंदर मीरा भाईंदर की कमान अच्छी बनाऊंगा, छत्रपति शहर, बना क्या? नहीं बना। किला बनाऊंगा, किला बनाऊंगा, किला बनाऊंगा, बना क्या? अभी तक नहीं बना। ये 4 मुद्दे लेके 9 साल से लोग भी अब बोर हो गए, इसी मुद्दों को लेके चलते रहते 4, और जिसमें से एक भी नहीं मिला। ये आज दिखाई दे रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन है सरनाईक के अंदर। अलायंस हो गई तो बच जाएंगे, अगर अलायंस नहीं हुई तो राम राम बाय बाय। पिछली बार भी जाते जाते बच गए, पिछली बार भी जाते। मैं तो 33,000 वोटों से जीता उस समय, ये तो 7-8 हजार वोटों से जीता। भाईंदर में 10,000 से माइनस रहे, 10,000 वोट से माइनस रहे वो, जबकि हमारा उम्मीदवार भी नया था। ये 25 साल बोलते हैं ना, हमारा कल आया हुआ उम्मीदवार ने इनको 10,000 से पीछे छोड़ दिया। और अब तो भाजपा की सरकार है, भाजपा ने इस मीरा भाईंदर में इतने काम किए, इस बार कम से कम 25,000 से माइनस होंगे। ये ऊपर वाले से उम्मीद करे कि भाजपा और शिवसेना के अलायंस हो जाए, नहीं तो ये वो दिन दूर नहीं कि वापस घर जाना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि मीरा भाईंदर के करीब उन्होंने 15 से 20 लॉजिंग, बोर्डिंग, बार, डांस बार, ऑर्केस्ट्रा के नाम दिए और उसमें आपके भाजपा के सभापति अरविंद शेट्टी के भी होटले। इन सब पर कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे लोगों को शहर से बाहर कर देना चाहिए।
ऐसा है, अगर मुझे लॉजिंग बोर्डिंग की किसके भी हों दो, ये हम ही हैं। जब हमारा मेयर था, आप भी विटनेस सभी पत्रकार, इस मीरा भाईंदर में 10-12 लॉजिंग बोर्डिंग तोड़ने का काम सरनाइक तो 8 साल से, उनकी हिम्मत नहीं हुई, उनकी ताकत भी नहीं हुई, क्योंकि ये उनसे महीने का क्या लेते हैं मुझे नहीं पता। ये नरेंद्र मेहता ही था जिन्होंने उस समय 7-8 लॉजिंग बार हमने तोड़े, अंदर जाके बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग की बिल्डिंग हमने तोड़ के ली, उसके अंदर सभी हमने पार्टी भेदभाव नहीं देखा, लॉजिंग बोर्डिंग नहीं चाहिए एग्जाम्पल। आज भी हमारी इच्छा है, लेकिन एक दिन में शहर खत्म नहीं किया जा सकता है, समय समय पे सभी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो होटल की बात करें तो प्रभाकर मात्रा के कितने होटल है उनके जिला अध्यक्ष के इस शहर के अंदर इलीगल, पता करें। सरनाइक साहब का खुद का जो होटल है गौरव गार्डन में, वो लीगल है क्या पहले पता करें। उनको नहीं पता होगा कि उनका होटल लीगल, वो भी इलीगल है, एग्जाम्पल में देता हूं आपको। ऐसे सब है, लेकिन जिस दिन इलीगल की कार्रवाई की बात करते तो भेदभाव किए बगैर सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पिछले कांग्रेस के सरकार में मीरा भाईंदर में इतने इलीगल हुए कि आज आधा भाईंदर तोड़ना पड़े, जो हमारे बस में नहीं है। हम विकास करने आए, किसी का नुकसान करने नहीं आए, और कार्रवाई होनी चाहिए तो मैं उनका समर्थन करता हूं, लेकिन पूरे शहर की एक साथ में होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं। क्या मैं ये करूं क्या खाली प्रभाकर मात्रा जी का होटल तोड़ूं, मैं खाली ये करूं क्या प्रशांत पालंडे का होटल है वो तोड़ूं, मैं ये करूं क्या, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता है। मैं जब करूंगा तो निस्वार्थ कार्रवाई करूंगा, वो कांग्रेस की है, बीजेपी की है कि सेना की है, कोई फर्क नहीं गिरता। विधायक प्रताप सरनाइक के हमले के बाद भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने सिटी न्यूज से जो खुलासा किया, इस संदर्भ में हमने विधायक शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक से संपर्क करने की कोशिश की, मगर संपर्क नहीं हो सका है। आप देख रहे थे मेरे साथ सिटी न्यूज। आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।